देखो भाई, मैं प्रभास का फैन और ये बोलते हुए मुझे कोई डाउट नहीं है। जब मैं राजा साहब देखने जाता हूँ तो मैं डार्लिंग प्रभास को देखने जाता हूँ। वही बाहुबली से पहले वाला चार्म, वो ऑनेस्ट इनोसेंस, डायनासोर जैसा इमेज नहीं, असली डार्लिंग वाला फील। और इसी वजह से राजा साहब देखने में मजा आता है, क्योंकि यहाँ प्रभास फिर से वही प्लेफुल एनर्जेटिक अवतार में दिखते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है, अगर एक्टर अपना 100% दे भी दे फिर भी कुछ चीजें फिल्म में छूट सकती हैं। राजा साहब बिल्कुल वही फिल्म है। एक फैन के लिए ये मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप इसे पूरी तरह सिनेमैटिक लेंस से देखोगे तो फ्लॉज भी दिखते हैं। मूवी को प्रमोशन में हॉरर कॉमेडी बताया गया, लेकिन असल में ये हॉरर प्लस फैंटेसी प्लस ड्रामा का मिश्रण है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉनर ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करते, टोन सेट ही नहीं होती। आप कंफ्यूज होते रहते हो, ये डराने वाली कहानी है, इमोशनल है, फैंटेसी है या मास एंटरटेनर है। आइडिया जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, ये नॉर्मल हॉन्टेड पैलेस स्टोरी नहीं है। कॉन्सेप्ट फ्रेश है, कुछ सीन्स स्पेशली क्लाइमैक्स से पहले वाले बहुत काम करते हैं। वहां लगता है यही वाली फिल्म बननी चाहिए थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मूवी कैरी ही नहीं कर पाती। नैरेटिव थोड़ी देर बाद ट्रैक बदल देता है, जैसे स्टोरी डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं कर पा रही। हर बार जब मूवी बांधती है, स्क्रीन प्ले खुद ही उस ग्रिप को तोड़ देता है। अगर एक लाइन में बोलूं, राजा साहब इज अ स्क्रीन प्ले प्रॉब्लम। सीन्स ऑर्गेनिक फ्लो में नहीं है, ट्रांजिशंस अब्रप्ट हैं, कुछ सीन्स चलते रहते हैं पर कहानी रुक जाती है। पे ऑफ देर से आता है या आता ही नहीं। डायलॉग्स बोले जाते हैं पर इमोशनल कनेक्ट मिसिंग है। हॉरर में सबसे जरूरी बिल्डअप होता है और यहाँ बिल्डअप बार बार टूटता है। स्क्रीन प्ले वीक हो तो एडिटिंग बचा सकती थी, पर यहाँ एडिटिंग भी हेल्प नहीं कर पाती। कुछ शॉट्स लंबा खिंचता है, कुछ जगह चॉपी कट्स हैं, लेंथ भी थोड़ी फील होती है। 20 से 25 मिनट तक ट्रिम हो जाते तो टाइट लगता। सबसे बड़ी बात, प्रभास इज द बैकबोन ऑफ दिस फिल्म। अगर प्रभास ना होते तो ये मूवी कोलैप्स हो जाती। यह बात प्रभास इतने एनर्जेटिक, प्लेफुल, इन्वॉल्व लगे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस नेचुरल है, करिश्मा एफर्टलेस है। फैंस जिस प्रभास को मिस कर रहे थे, ये वही प्रभास है। प्रॉब्लम बस ये है कि फिल्म उन पर ज्यादा डिपेंड करती है। मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह डेवलप नहीं। मोटिवेशन मिसिंग है, रिएक्शन ज्यादा, फीलिंग कम। हॉरर प्लस फैंटेसी में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर राइटिंग जरूरी है, यहाँ वो गायब है। एटमॉस्फेयर बनता है फिर तुरंत टूट जाता है। प्रेडिक्टेबल जंप स्केयर्स, ओवर यूज बैकग्राउंड क्यूज, इनकंसिस्टेंट वीएफएक्स, ये सब डर को कमजोर कर देते हैं। कुछ शॉट्स इंप्रेसिव लगे, कुछ क्लियर लगता है कि इनकम्प्लीट है। इशू क्वालिटी नहीं, इशू कंसिस्टेंसी है। ऑडियंस को बार बार लगता है ये वीएफएक्स है, तो इमर्जन टूट जाता है। थामन का बीजीएम मूवी को डूबने से बचाता है, लेकिन ऊंचा नहीं उठाता। सॉन्ग्स सिचुएशनल है, मेमोरेबल नहीं। म्यूजिक फ्लॉज कवर करता है, क्योर नहीं। कॉन्सेप्ट मॉडर्न है, पर एग्जीक्यूशन पुराने कमर्शियल स्टाइल में। फोर्स्ड कॉमेडी, फेमिलियर ट्रोप्स, प्रेडिक्टेबल मास मूवमेंट्स, ये सब करंट ऑडियंस से डिस्कनेक्ट करते हैं। ऐसा लगता है डायरेक्टर नया आइडिया लेकर पुराने टूल से बना रहे हैं। एक बात साफ, प्री क्लाइमैक्स जेन्युइनली ब्रिलियंट है, इंगेजिंग, इमोशनल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलाइंड। ये पार्ट प्रूफ है कि आइडिया गलत नहीं था, बस एग्जीक्यूशन कमजोर था। सबसे ऑनेस्ट बात, फिल्म बोरिंग नहीं है, एक भी जगह बोर नहीं करती, लेकिन मूवी फोकस लूज करती है, जिससे ऑडियंस का दिमाग बार बार भटकता है। यही फटीग फील होती है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। सिनेमा हेड साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो।